हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सोल्यूशन आपसे हमारे क्वेश्चन मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट का। सवाल ये था कि आपको कुछ सॉर्टेड लिस्ट दी गई हैं, आप उनको मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है। तो आइए इस पर हम फोकस करें। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कुछ ऐसा है फंडा बेटा। हमने ना यहाँ सब लिस्टों की शुरुआत में अपने बंदा बैठा दिया। अब ये सारे बंदे हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू में डाल लिए, और प्रायोरिटी क्यू थी वैसी जो डिफ़ॉल्ट थी, वो 1 को आगे रखे हुए है। तो अब इसके अंदर से सबके सबसे छोटे एलिमेंट आपस में फाइट कर रहे हैं, सबके सबसे छोटे एलिमेंट आपस में फाइट कर रहे हैं। उन सबसे छोटों में 1 जीत गया, हमने उस 1 को प्रिंट कर लेना है, और उस लिस्ट का उससे अगला बंदा, उस लिस्ट का उससे अगला बंदा, वो लिस्ट आगे सरका देनी है, उस लिस्ट का उससे अगला बंदा इसमें डाल देना है। ठीक है, अब इन सब में से जो सबसे छोटा होगा वो ऊपर वो चमक गया है। फिर रिमूव हुआ, 2 रिमूव हुआ और 2 प्रिंट हुआ, और इसी लिस्ट का अगला बंदा हम वापस डाल देंगे। तो हमने 3 डाल दिया, अब 3 चमक गया। अब 2 3 हैं हमारे पास। ये लास्ट वाला नहीं, ये 3 नहीं था, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये 32 था, ये 39 था, ये 32 था, तो ये 32 है, सॉरी, ऐसे ये 32 है। अब 3 चमक रहा है तो 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब इस लिस्ट से अगला बंदा एक्वायर होके प्रायोरिटी क्यू में नहीं डलेगा, क्योंकि इस लिस्ट में और कुछ है ही नहीं। अब 10 5 और 32 लड़ रहे हैं इस टाइम पर। यहाँ पर 5 सबसे छोटा है, 5 निकल कर प्रिंट हो जाएगा। ये 5 प्रिंट हो गया, जिसकी वजह से ये लिस्ट आगे सरक जाएगी। आगे सरकने का मतलब वो अपना 7 लिस्ट में ऐड कर देगी, और 7 यहाँ चमक जाएगा। अब इन तीनों में 10 7 और 32 की लड़ाई हो रही है। 10 7 और 32 की लड़ाई में 7 जीत गया, 7 प्रिंट हो गया, और आप इस लिस्ट को आगे सरका देंगे, जिसका मतलब आप 9 को, सॉरी, आप 9 को लिस्ट में डाल देंगे। 9 को लिस्ट में डाल दिया। अब 9 10 और 32, 10 9 और 32 की लड़ाई है। तीनों में 9 छोटा निकला, तो 9 प्रिंट हुआ। अब पहली बार आपको कुछ बिंदास सीखने को मिलेगा। इस लिस्ट से 11 डल गया और 10। अब 10 11 और 32 की लड़ाई है। 10 11 और 32 में 10 छोटा है, तो 10 पहले प्रिंट हुआ, तो 10 निकलेगा, 10 निकलेगा और वो लिस्ट आगे बढ़ जाएगी, मतलब वहां से 20 डल जाएगा। इस टाइम पर 20 11 और 32 लड़ रहे हैं। यहाँ तो खत्म हो चुका है, 20 11 और 32 लड़ रहे हैं। तो 20 11 और 32 की लड़ाई में 11 जीत गया। हमने 11 को छापा और 11 को रिमूव किया, और 11 वाली लिस्ट से अगला बंदा हमने लिस्ट में डाल दिया। जिस लिस्ट का बंदा यूज हो जाता है उसका अगला बंदा डल जाता है। तो 20 19 और 32 की लड़ाई में 19 जीता, हमने 19 को प्रिंट किया, 19 को रिमूव किया, और इस लिस्ट से अगला बंदा हमने लिस्ट में डाल दिया, विच इज 55। अब 20 चमक गया। 20 55 और 32 की लड़ाई में 20 जीत गया है। हमने 20 को प्रिंट किया, 20 को निकाला, और 20 की जगह 20 की लिस्ट का उससे अगला बंदा डाल दिया, दैट इज 30। यहाँ पर 30 चमक गया। अब 30 55 और 32 की लड़ाई में 30 जीत गया, तो हमने 30 को प्रिंट किया, हमने 30 को रिमूव किया, हमने जिस लिस्ट का ये था उसी लिस्ट का अगला बंदा, दैट इज 40, लिस्ट में डाल दिया। अब यहाँ 32 चमक रहा है। 32 40 55 और 32 की लड़ाई में 32 जीता, 32 प्रिंट हुआ, तो अब 32 निकल जाएगा यहाँ से, और 32 वाली लिस्ट का अगला बंदा डल जाएगा, विच इज 39। तो यहाँ 39 चमक गया। 40 55 और 39 की लड़ाई हो रही है। 39 जीता, तो 39 निकला, प्रिंट हुआ। 39 पर एक स्पेशल काम होगा। 39 अब किसी को डलवा नहीं पाएगा, क्योंकि वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है। अब सिर्फ 40 और 55 की लड़ाई है। तो 40 जीता, तो 40 प्रिंट हुआ, 40 अपनी लिस्ट में से निकल कर अपने से अगला बंदा डलवा देगा, विच इज 50, जो यहाँ पर 55 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब 50 और 55 की लड़ाई है, जिसमें 50 पहले बाहर आएगा। 50 बाहर आया, और 50 अब किसी को डलवा नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 55 है, 55 अकेला है, बाहर निकल कर प्रिंट हुआ। 55 वाली लिस्ट से हम अगला बंदा डाल देंगे, विच इज 57, जिसका मतलब लिस्ट यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये वाली भी। अब 57 निकल कर प्रिंट होगा, तो 57 अगला बंदा डलवा नहीं पाएगा, क्योंकि लिस्ट खत्म हो गई है। आपने सारा सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट कर लिया है। तो देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें कुछ करना होगा। मैं पेयर क्लास बनाता हूँ, कुछ मैं विचित्र लिखूंगा, पहले तो लिखने दीजिएगा, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या किया है। इस सवाल से पहले आप शायद अगर देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाकर फ्रैक्शनल नैपसैक की डिस्कशन देख के आएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज़ किए हैं जो फ्रैक्शनल नैपसैक में इस्तेमाल किए थे।
नेवरदलेस यहाँ फोकस कीजिएगा, मैं एक पेयर क्लास बना रहा हूँ। पेयर क्लास में मैं रख रहा हूँ लिस्ट इंडेक्स। किस लिस्ट के हो तुम? डेटा इंडेक्स। तुम्हारा इंडेक्स क्या है? डेटा। तुम्हारी वैल्यू क्या है? लिस्ट इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, वैल्यू। ऐसा मैंने ये तीन चीज़ें रखी, इंट लिस्ट इंडेक्स, इंट डेटा इंडेक्स, इंट वैल्यू। और ये मैं दिस डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट इंडेक्स, दिस डॉट डेटा इंडेक्स इक्वल टू डेटा इंडेक्स, दिस डॉट वैल इक्वल टू वैल, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा मैं ये लूप देखिए कहाँ चला रहा हूँ। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट्स के ऊपर मैंने ये लूप चलाया, लिस्ट्स के ऊपर ये लूप चलाया। तो हर लिस्ट, मेरे को के लिस्ट मिली थी, हर लिस्ट का पहला बंदा मैं प्रायोरिटी क्यू में भरने वाला हूँ। और प्रायोरिटी क्यू देखिए मैं कैसी बनाने वाला हूँ। प्रायोरिटी क्यू यहाँ मैं इंटीजर की नहीं बना रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू यहाँ मैं पेयर की बना रहा हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मैंने बना दी पेयर की। ये कुछ विचित्र हुआ है, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर की तो बन जाती, पेयर की बना दी हमने। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पेयर पी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू पेयर, ith लिस्ट का है, वो ith लिस्ट का 0th बंदा है, उसकी वैल्यू होगी लिस्ट्स डॉट गेट आई। लिस्ट डॉट गेट आई से मुझे ith लिस्ट मिल गई है, उसके गेट 0 से ith लिस्ट का 0th वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो ith लिस्ट है, उसका 0th नंबर, जिसकी वैल्यू है लिस्ट डॉट गेट आई डॉट गेट 0। ऐसा पेयर मैंने बनाया और मैंने इसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं किसी तरह से ये अज्यूम कर रहा हूं कि प्रायोरिटी क्यू, पेयरों की प्रायोरिटी क्यू छोटे पेयर को वैल्यू के बेसिस पे पहले बाहर निकाल पाएगी। मैं किसी तरह से अज्यूम कर रहा हूं कि प्रायोरिटी क्यू समहाउ ऐसा कर पाएगी। हम जानते हैं प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट हाई प्रायोरिटी किसको देती है? छोटी वैल्यू को। लेकिन इंटीजर में तो छोटे बड़े का एहसास होता है। यहाँ पे इसमें पेयर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ये पेयर ऑब्जेक्ट में कैसे डिसाइड करेगी कौन पेयर ऑब्जेक्ट छोटा है कौन पेयर ऑब्जेक्ट बड़ा है? समहाउ थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि प्रायोरिटी क्यू ऐसा मान पाएगी जिस पेयर की वैल्यू छोटी है वो छोटा है, क्योंकि हमने यही लॉजिक इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वैल्यू छोटी थी वही पहले बाहर आ रहा था। तो मैं ऐसा बोलता हूं जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मैं एक पेयर रिमूव करूंगा, पेयर p इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो पेयर सबसे छोटी वैल्यू वाला था वो पहले बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक पेयर बाहर आया तो मैंने उस पेयर को तुरंत प्रिंट कर दिया, प्रिंट नहीं किया, मैंने उसको मर्ज लिस्ट में ऐड कर दिया, पेयर डॉट वैल्यू। अब इसी लिस्ट का अगला बंदा हमें डालना है, तो मैंने किया पेयर डॉट डेटा इंडेक्स को प्लस प्लस किया। मगर हम अगला बंदा तभी ऐड करेंगे अगर इस लिस्ट में अगला बंदा मौजूद होगा। तो मतलब ये डेटा इंडेक्स मस्ट बी लेस देन व्हाट? इट मस्ट बी लेस देन लिस्ट्स डॉट गेट पी डॉट एल आई। जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं उस लिस्ट का साइज इतना हो कि उसमें अगला डेटा हो, तो हम वैल्यू सेट करेंगे लिस्ट्स डॉट गेट पेयर डॉट एल आई डॉट गेट पेयर डॉट डी आई। ठीक है, मैंने उसी लिस्ट का ये पेयर जो निकल कर आया था, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, लिस्ट इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, वैल्यू। तो मैंने वैल्यू तो जो रिटर्न करना है उसमें डाल दिया, मैंने उसका डेटा इंडेक्स बढ़ाया। फिर मैंने चेक किया कि जो डेटा इंडेक्स है इसका, क्या इसकी लिस्ट में उतने एलिमेंट्स भी हैं? मैंने लिस्ट डॉट गेट पी डॉट एल आई किया तो मुझे पर्टिकुलर लिस्ट मिल गई, उसके साइज से कंपेयर किया, क्या उसमें इतने एलिमेंट हैं? अगर उसमें इतने एलिमेंट हैं तो इसकी वैल्यू सेट कर दी इसके पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, और वापस मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोड मोरलेस हो गया है, कोड खत्म हो गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायोरिटी क्यू कैसे डिसाइड कर पाएगी कि कौन सा पेयर सबसे छोटा है, ये उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम सिंटैक्टिकली सीख लेते हैं कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, डिटेल्स नहीं करेंगे अभी, ऐसा लिखना पड़ता है हमें, कंपेरेबल ऑफ पेयर। अभी सिर्फ सिंटैक्स कि अगर आप प्रायोरिटी क्यू के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसको उस पर लिखना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर। ठीक है, और आपको इसमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा पब्लिक इंट कंपेयर टू पेयर अदर। यहां पे दो पेयर कंपेयर हो रहे हैं, एक तो दिस, एक ऑब्जेक्ट दिस जिसके ऊपर एक कॉल किया गया है, एक अदर, रिटर्न दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख देंगे, ऐसा कोड लिख देंगे, ये इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर लिख देंगे और ये वाला फंक्शन लिख देंगे, तो इससे ये इंपैक्ट आएगा, प्रायोरिटी क्यू छोटी वैल्यू वाले को छोटा मान लेगी, छोटी जिसकी ये वैल्यू की वैल्यू है उसको छोटा मान के उसको पहले प्रायोरिटी क्यू में से बाहर निकाल देगी, ऐसा इंपैक्ट आएगा। लाइए इसे थोड़ा चलाकर देखते हैं। अगर ये चल जाता है तो मैं आपको ये जो घनघोर बात है, हाँ ये एक्सेप्ट हो गया है, पहले नीचे वाला कोड समझा दूं मैं एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको कंपेरेबल वाली कहानी से वाकफियत कराऊंगा। मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ, मैं एक केस लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 5, 9, 12, 18, 32, एक ले लेते हैं और 11,
15, 17, ठीक है। हाँ, दीज आर फाइन एग्जाम्पल्स। तो मैं इस कोड को लेकर आता हूँ, ये वाला कोड, ठीक है। तो ये कोड हमने यहाँ रखा। देखिए, मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैंने लिस्ट, ये है हमारा, ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, ठीक है। तो मैंने हर लिस्ट का पहला पहला ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। ये मेरी प्रायोरिटी क्यू है, ये है प्रायोरिटी क्यू, मैंने इसमें डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, ये जीरोथ लिस्ट है, ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं जीरोथ लिस्ट का जीरोथ आदमी हूँ, 10 मेरी वैल्यू है। मैं फर्स्ट लिस्ट का जीरोथ आदमी हूँ, 5 मेरी वैल्यू है। मैं सेकंड लिस्ट का जीरोथ आदमी हूँ, 11 मेरी वैल्यू है। मैंने इसको डाल दिया, तो ये मैंने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। प्रायोरिटी क्यू अपनी पीक में मालूम किसको रखेगी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, वो फर्स्ट लिस्ट के 0, 5 को यहाँ पर रखेगी, ठीक है। इसको मैं यूँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये पड़ा है, तीनों के ये बंदे एक्वायर्ड हैं, और यहाँ ये तीनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं। सबसे छोटे एलिमेंट्स इनके आपस में कंपेयर हो रहे हैं। 105 पीक में पड़ा है, क्योंकि अभी के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये कंपेरेबल ऑफ पेयर और कंपेयर टू लिखकर मैंने किसी तरह से ये बता दिया है कि जिसकी वैल्यू छोटी वो छोटा, उसकी मतलब हायर प्रायोरिटी है। तो वैल्यू के बेसिस पे हायर प्रायोरिटी देखिएगा पेयर ऑब्जेक्ट की। तो इन तीनों में वैल्यू 5 की छोटी थी, तो वो पीक में पड़ा है। अब क्या होने वाला है, आप सोच समझ के बताइए मुझे क्या होने वाला है इस मोमेंट पर। जब आप रिमूव करेंगे, ये वाला लॉजिक चलने लगेगा, जब तक प्रायोरिटी खाली नहीं हो जाती। रिमूव कीजिए, रिमूव हो गया, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। लिस्ट में ऐड कर लीजिए, आपने 5 को लिस्ट में ऐड कर लिया, उसकी वैल्यू को डेटा इंडेक्स बढ़ाइए। तो आपने 105 को रिमूव किया है, उसका डेटा इंडेक्स बढ़ाया, मतलब अब इसकी बात हो रही है, ठीक है। आपने डेटा इंडेक्स बढ़ाया, अगर ये डेटा इंडेक्स, अब डेटा इंडेक्स यहाँ आ गया है, 105 से वो बन गया है 119। अगर जो ये डेटा इंडेक्स है ये साइज से छोटा है, जो कि है, तो आप वैल्यू बढ़ा लीजिए। आपने नई वैल्यू ले ली और प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दीजिए। 119 को आपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड किया, ठीक है। हमने क्या किया है, 105 को निकाला, 5 यहाँ पर ऐड किया, ये 115 कर दिया। फिर देखा जो ये इंडेक्स है, क्या ये इस लिस्ट के साइज से छोटा है? हाँ जी, 1 इंडेक्स तो लिस्ट के साइज से, लिस्ट का साइज तो 5 है, उससे छोटा है। तो वैल्यू को अपडेट किया, 115 को हमने चेंज करके बनाया 119, और उस 119 को वापस अंदर डाल दिया, ठीक है। तो 119, 9, 10 और 11 के हिसाब से 9 ही आपका चमक जाएगा ऊपर। अब दोबारा कोड ऊपर जाएगा, कोड दोबारा ऊपर गया, प्रायोरिटी का साइज दोबारा ग्रेटर देन 0 है। रिमूव किया तो 119 आपका रिमूव होगा, ये 119 रिमूव हुआ, ये 119 रिमूव हुआ। मैं यहाँ पर 119 को लिख देता हूँ। रिमूव हुआ तो आपने ऐड किया, ये 9 ऐड हो गया। डेटा इंडेक्स बढ़ाया, इंडेक्स 2 हो गया। क्या ये 2 साइज से छोटा है? हाँ जी, ये साइज से छोटा है। तो वैल्यू 12 वाली हम 1, 2, 12 बनाएंगे, और ये वैल्यू 12 सेट करी और उसको प्रायोरिटी में वापस ऐड कर दिया, 1, 2, 12। लेकिन अब लिस्ट में चमकेगा 0, 0, 10, क्योंकि उसकी वैल्यू 10, 12, 11 में सबसे छोटी है, अब वो चमकेगा, ठीक है। 10, 12, 11 की फाइट है, इस बार 0, 0, 10 निकलने वाला है बेटा। 0, 0, 10 निकलेगा तो रिमूव किया, आपका 0, 0, 10 बाहर आ गया है। घबराइएगा नहीं, 0, 0, 10 बाहर आ गया है, तो आप सबसे पहले उसके 10 को लिस्ट में ऐड कर दें, उसका इंडेक्स बढ़ाएं, 0, 1, 10 हो गया है। अब 0, 1, 10 मतलब आप यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये लिस्ट के अंदर ही है, साइज 4 है, इंडेक्स आपका 1 है। तो आप अपनी वैल्यू को अपडेट करके क्या बना दें, वैल्यू को अपडेट करके बना दें 20, और वापस ऐड कर दें 0, 1, 20 को आपने वापस प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ ये नहीं चमकेगा, ऑफकोर्स यहाँ चमकेगा अब जो सबसे छोटी वैल्यू है 2011, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका लॉजिक चलता रहेगा। जब जो लिस्ट खत्म हो जाएगी वो अपना अगला बंदा ऐड नहीं करवा पाएगी, इसलिए प्रायोरिटी का साइज छोटा होगा और इवेंचुअली आपका सारा आंसर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट कहानी, ये कंपेरेबल क्या है, ये कंपेरेबल का क्या है और उसकी वजह से सॉर्टिंग क्यों हो पा रहा है। देखिए, इसके बारे में पीस बाय पीस बात करते हैं। तो जी, एक होता है इंटरफेस। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले होता है एक इंटरफेस। कह रहे ये तो नया शब्द है, कभी सुना ही नहीं है। इंटरफेस क्या होता है? मैंने कहा भैया इंटरफेस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस। तुमने पूछा ये तो तुमने एक नया शब्द बोल दिया, समझ तो कुछ नहीं आया। हमने बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शन मतलब इंटरफेस एक क्लास जैसी चीज होती है जिसमें फंक्शनों के नाम होते हैं, बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो इंटरफेस ओनली हैज नेम एंड सिग्नेचर ऑफ फंक्शंस। मतलब क्या
क्या पैरामीटर होंगे, क्या रिटर्न टाइप होगा। नाम होते हैं, बॉडी नहीं होती है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शंस। तो उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस होता है बेटा, अगर कोई क्लास लिख दे कि वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसको उन फंक्शनों की बॉडी देनी ही पड़ती है जो इंटरफेस में डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए मैंने नाम किया था इनका कंट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस। जैसे कोई बंदा कभी कोई कंट्रैक्ट इंप्लीमेंट करता है तो उसको वो सब करना पड़ता है जो कंट्रैक्ट में लिखा होता है। अगर कोई क्लास कहती है कि मैं इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो वो कहती है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करूंगी जो ये इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है, मैं उस कंट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस को ऑनर करूंगी जो ये इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं उन सारे फंक्शनों की बॉडी प्रोवाइड करूंगी जो ये इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है। मैं अपनी बात सिरे से कहता हूं, जब कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को तो वो कहती है आई विल प्रोवाइड बॉडी फॉर ऑल फंक्शंस नेम्ड इन इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो कंपेरेबल नाम का इंटरफेस है ये क्या है, ये बातें तो समझ में आ गई। अगला सवाल, कंपेरेबल क्या है? ये एक बना बनाया इंटरफेस है, जावा में पढ़ा है ये इंटरफेस ऑलरेडी, उसमें एक ही फंक्शन है कंपेयर टू नाम का। ठीक है, तो ये इंटरफेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस इंटरफेस को प्रायोरिटी क्यू क्लास इस्तेमाल करती है। प्रायोरिटी क्यू डिपेंड्स अपॉन कंपेरेबल। प्रायोरिटी क्यू क्यों डिपेंड करती है? देखिए, प्रायोरिटी क्यू को प्रायोरिटी का हिसाब चाहिए होता है, वो छोटी वैल्यू को बड़ी प्रायोरिटी देना चाहती है। तो इंटीजर में तो छोटे बड़े का एहसास लेस देन से बन जाता है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की है, पेयर की है, तो वो कैसे पता करे कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा? इसके लिए प्रायोरिटी क्यू क्या करती है, अपने अंदर पड़े हुए कंटेंट को कंपेरेबल में टाइपकास्ट कर लेती है और वो कंपेरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो ऑब्जेक्टों के ऊपर कंपेयर टू फंक्शन कॉल कर लेती है। लेट अस से प्रायोरिटी क्यू में दो एलिमेंट्स हैं E1 और E2। प्रायोरिटी क्यू को पता करना है इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा है वो उसको पहले बाहर निकालना चाहती है। अब दो ऑब्जेक्ट्स पे लेस देन का साइन तो चलेगा नहीं, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करती है, इन दोनों को कंपेरेबल में टाइपकास्ट कर लेती है। कंपेरेबल में टाइपकास्ट कर लेती है जिससे इन दोनों के पास कंपेयर टू फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। मैं अपनी बात दोबारा से बोलने की कोशिश करता हूं कि ये कंपेरेबल क्या है। कंपेरेबल एक इंटरफेस है जिसमें कंपेयर टू फंक्शन है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू कंपेरेबल पे डिपेंड करती है। अगला सवाल, 7वां सवाल, प्रायोरिटी क्यू कंपेरेबल पे कैसे डिपेंड करती है? प्रायोरिटी क्यू डिपेंडेंस ऑन कंपेरेबल, कैसे, क्या डिपेंडेंस है? प्रायोरिटी क्यू को जब फैसला करना होता है कौन छोटा कौन बड़ा, इंटीजर में तो लेस देन के साइन से बात बन जाती है। अब उसके पास दो ऑब्जेक्ट है, पेयर 1 और पेयर 2, से पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा, तो वो क्या करती है, कंपेरेबल ऑब्जेक्ट 1 कंपेरेबल में टाइपकास्ट कर लिया पेयर 1 को, कंपेरेबल ऑब्जेक्ट 2 कंपेरेबल में टाइपकास्ट कर लिया पेयर 2 को। अब लेस देन का साइन नहीं लगेगा लेकिन वो ऐसे कॉल कर लेगी, इफ O1 डॉट कंपेयर टू O2 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, लेस देन 0। देखिए ध्यान से, कंपेयर टू रिटर्न क्या करता है आपका, तो वो मान जाएगी कि ऑब्जेक्ट 1 छोटा है। कंपेयर टू को कॉल करती है O1 डॉट कंपेयर टू O2 ब्रैकेट में पास करती है, O1 दिस में आ गया, O2 O में आ गया। तो अगर कंपेयर टू में हमें जनरली लिखना क्या होता है, कंपेयर टू अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करे, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि दिस को बड़ा माना गया है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि दिस को छोटा माना गया है, जीरो का मतलब है दिस और अदर को बराबर माना गया है। ठीक है, तो लेस देन के साइन के बजाय वो कंपेयर टू कॉल करती है और देखती है वैल्यू पॉजिटिव आई है, वैल्यू नेगेटिव आई है या वैल्यू 0 आई है। वैल्यू पॉजिटिव होती तो समझ में आ जाता है कि दिस बड़ा था, वैल्यू छोटी आई तो वो समझ जाता है कि दिस छोटा था, वैल्यू 0 आई तो समझ जाती है कि वैल्यू बराबर है। ठीक है, इस तरह से वो फैसला करती है कौन सा पेयर छोटा कौन सा पेयर बड़ा, कंपेयर टू कॉल कर करके, और छोटे ऑब्जेक्ट्स को पहले बाहर निकाल के देती है, बड़े ऑब्जेक्ट्स को बाद में बाहर निकाल के देती है। दैट इज व्हाट प्रायोरिटी क्यू डज विद कंपेरेबल। तो अभी हमने कंपेरेबल इंप्लीमेंट करके यही बताया है। मैंने लिखा है दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू। अगर दिस की वैल्यू बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, मतलब दिस की वैल्यू बड़ी थी, तो ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए दिस की वैल्यू बड़ी है, दिस की वैल्यू है 100 और अदर की वैल्यू है 10। अगर ऐसा केस होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि दिस वाले ऑब्जेक्ट को बड़ा मान लिया गया है। अगर दिस की वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू बड़ी थी उसी को बड़ा मान लिया गया। ये माइनस आपका क्या इंप्लीमेंट करा देता है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो ये 0 रिटर्न कर देता, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों को बराबर मान लिया गया है, दिस को और अदर को। अगर दिस की वैल्यू छोटी होती तो यहां से नेगेटिव रिटर्न होता, यहां से नेगेटिव रिटर्न होना इस बात का सबूत होता है कि दिस छोटा है। ठीक है, तो कोई भी जब प्रायोरिटी को ये फैसला करना होगा
कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो लेस देन का साइन लगाने के बजाय कंपेयर टू को कॉल करेगी और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो जाने के हिसाब से डिसाइड करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह से प्रायोरिटी क्यू छोटे पेयर्स को पहले बाहर निकालेगी, छोटे पेयर मतलब छोटी वैल्यू वाले पेयर, जिससे हमारा मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। हम कंपेरेबल और कंपैरेटर की एक बार और डिस्कशन करेंगे जिस टाइम पर हम आपको अपनी प्रायोरिटी क्यू लिखना सिखा रहे होंगे, तब कंपेरेबल और कंपैरेटर की इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतने से काम चलाएं। एब्स्ट्रैक्शन मान के रखें कि प्रायोरिटी क्यू को ऑब्जेक्ट्स के साथ चलाना है तो कंपेरेबल लिखना होगा, ठीक है। और कंपेरेबल में क्या कोड लिखना होगा, वही कोड लिखना होगा जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप छोटा बड़ा का एहसास चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।